ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज ओडिशा में आयोजित कार्यक्रम में आईआईटी भिलाई की फेज 2 परियोजना सहित 4G मोबाइल टावरों का शुभारंभ कर अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 25 वर्ष पूरे होने पर आज बिलासपुर में रजत जयंती समारोह का किया गया आयोजन। बर्खास्त बीएड योग्यताधारी सहायक शिक्षकों को राहत देते हुए उच्च न्यायालय ने समायोजन के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज। और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के झारसुगुड़ा में आयोजित कार्यक्रम में देश के 8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में विभिन्न अधोसंरचना विकास कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास किया। इनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई की फेज 2 परियोजना भी शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री ने बीएसएनएल द्वारा स्थापित 97,005 से अधिक नए 4G मोबाइल टावरों का भी शुभारंभ किया, जिनमें नवीनतम 4G तकनीक वाले 92,600 टावर शामिल हैं। इस सुविधा से छत्तीसगढ़ के 3 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गुजरात में सूरत के उतना और ओडिशा के बरहमपुर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों से होकर गुजरेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी सुधार लागू होने के बाद कर का बोझ काफी कम हो गया है, जिससे नागरिकों पर वित्तीय दबाव कम हुआ है। प्रधानमंत्री के समारोह का सीधा प्रसारण नालंदा व्याख्यान कक्ष आईआईटी भिलाई परिसर में किया गया। इस अवसर पर राज्य के तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब और अहिवारा के विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा मौजूद थे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इसी साल आईआईटी भिलाई के फेज 2 परियोजना के निर्माण के लिए 2,257 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, जिनमें से 1,092 करोड़ रुपए परिसर निर्माण के लिए हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 25 वर्ष पूरे होने पर आज बिलासपुर में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राज्यपाल रमेंडेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि न्याय केवल सामर्थ्यवान लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि ग्रामीण, गरीब और आमजनों के लिए भी सर्वसुलभ न्याय उपलब्ध हो, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका सार्थक बने। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अधोसंरचना और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। जिस तरह से डिजिटल जागरूकता ठगी से बचाती है, उसी तरह न्यायिक जागरूकता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। छत्तीसगढ़ में इस मामले में बहुत अच्छा काम हो रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालतों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। लाखों लोगों को राहत मिल रही है। न्यायपालिका से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार ने राजस्व न्यायालयों में भी ई समन्स, ई कोर्ट जैसे कई नवाचारों को बढ़ावा दिया है। राजस्व न्यायालयों में नागरिक सुविधा हेतु वर्चुअल लिंक उपलब्ध कराया गया है। उद्योग विभाग के सिंगल विंडो को इंटीग्रेट किया गया है। इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जेके माहेश्वरी ने कहा कि आमजनों का विश्वास प्राप्त करना न्यायपालिका का उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने न्याय व्यवस्था से जुड़े बेंच, बार और लॉयर को विजन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि सभी समेकित विजन बनाएं, ताकि न्यायपालिका अपने जन कल्याण के अंतिम उद्देश्य तक पहुंच सके। समारोह को केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भी संबोधित किया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत प्रदेश में मातृत्व सुरक्षा को लेकर विशेष स्वास्थ्य सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों में प्रदेश के 843 शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में आयोजित स्वास्थ्य सत्रों में 40,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, परामर्श और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल जीएसटी बचत उत्सव के बीच राजधानी रायपुर के देवपुर स्थित ट्रैक्टर शोरूम पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से संवाद कर जीएसटी कटौती पर उनकी राय जानी और खरीदी में हुई बचत की जानकारी ली। इस अवसर पर श्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू जीएसटी में किए गए सुधार से आम जनता, किसानों और उपभोक्ताओं को राहत मिली है। कृषि यंत्रों की कीमतों में कमी आने से किसानों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बर्खास्त बीएड योग्यताधारी सहायक शिक्षकों को राहत देते हुए समायोजन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने इन शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला गैर कानूनी या मनमाना नहीं है। गौरतलब है कि राज्य मंत्रिमंडल ने समायोजन को लेकर इसी साल अप्रैल में निर्णय लिया था, जिसे चुनौती दी गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सेवा और सुशासन अर्थात जनसेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए ला रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के माध्यम से विविधता में एकता की भावना को मजबूत किया है, संस्कृतियों, परंपराओं और लोगों के बीच संबंधों को जोड़ा है। हमारे देश में सैकड़ों बोलियां हैं तो कई भाषाएं, हर इलाके का अलग पहनावा और अलग खान पान है। इसके बावजूद कुछ है जो हमें एक धागे में बांधता है। इसी भावना को मजबूत करने के लिए साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत कल्पना ये है, हर वर्ष अपने राज्य को किसी एक राज्य के साथ हर राज्य जोड़े। मान लीजिए हरियाणा तय करे कि भाई 2016 हम तमिलनाडु से जुड़ेंगे, तो 2016 में हरियाणा में स्कूलों में बच्चों को कम से कम 100 वाक्य तमिल भाषा के सिखाए जाए। एक साल भर हरियाणा में तमिलनाडु चलता रहे और तमिलनाडु में हरियाणा चलता रहे। देश की एकता को जोड़ने का, देश के अन्य राज्यों को पहचानने का, अन्य भाषाओं को जानने का एक सहज उपक्रम बनेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत ये प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी पहल है जिससे एक राज्य के लोग दूसरे राज्य की संस्कृति और लोक परंपराओं को न सिर्फ नजदीक से देख रहे हैं बल्कि वहाँ के लोगों से आत्मीय रिश्ता भी बना रहे हैं। समाचार डेस्क, आकाशवाणी रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन वार्षिक आम सभा की बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर श्री साय ने छत्तीसगढ़ से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बंद हुए खेल अलंकरण समारोह को फिर से शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 126वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राज्य सरकार ने इस साल धान खरीदी से पहले फसल प्रविष्टियों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय सत्यापन प्रक्रिया लागू की है। इसी कड़ी में कल बलरामपुर रामानुजगंज जिला मुख्यालय में डिजिटल फसल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि एग्रीस्टेक पोर्टल और भुइयां सॉफ्टवेयर में दर्ज प्रविष्टियों का 5% रैंडम सत्यापन मोबाइल PV ऐप के माध्यम से किया जाएगा। ये कार्य 3 चरणों में होगा। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी के लिए इस बार गिरदावरी का कार्य पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। जहां ऑनलाइन सर्वे संभव नहीं है, वहां ऑफलाइन सर्वे कर जानकारी को भुइयां ऐप में अद्यतन किया जाएगा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में आज सुबह एक मालवाहक वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार युवक डोंगरगढ़ से भिलाई लौट रहे थे। इसी दौरान मुंदगांव के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक अवदाब दक्षिण तटीय ओडिशा के ऊपर स्थित है। इसके प्रभाव से 1 अक्टूबर से वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्कूल शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। इनमें अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर और प्रतिनियुक्ति से वापस लेते हुए नए पदस्थापना आदेश जारी किए गए हैं। राज्य न्याय अकादमी बिलासपुर के सभागार में कल नवनियुक्त सिविल जज के लिए आयोजित प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ।
और लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए ऑनलाइन ओपन काउंसलिंग के दूसरे दिन 454 अभ्यर्थी शामिल हुए। कल काउंसलिंग का अंतिम दिन है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज ओडिशा में आयोजित कार्यक्रम में आईआईटी भिलाई की फेज 2 परियोजना सहित 4G मोबाइल टावरों का शुभारंभ कर अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 25 वर्ष पूरे होने पर आज बिलासपुर में रजत जयंती समारोह का किया गया आयोजन। बर्खास्त बीएड योग्यताधारी सहायक शिक्षकों को राहत देते हुए उच्च न्यायालय ने समायोजन के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज। और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।